ओम शांति। आज मीठे बाप दादा के 28 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसीलिए तुम हो सर्व दर्शन चक्रधारी। बाबा ने प्रश्न पूछा, रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? आत्मा को बाबा कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं ताकि आत्मा अभी पावन बन जाए? बाबा ने बताया, इंजेक्शन है मन मना भव। यह इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो। शिव बाबा क्या कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो। बस बाप कहते हैं, याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बाप तो हिंदी में सरल शब्दों में तुमको सुनाते हैं कि अपने बाप को याद करो। बाबा कहते, रूह को, आत्मा को जब ये निश्चय होता है कि रूहानी बाबा, रूहानी पिता, बाप हमें पावन बनने की, किसको? आत्मा को पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ती जाती है। ओम शांति। बाप कहते हैं, ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। शिव बाबा ने अपने बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाया है। आत्मा अपना परिचय देती है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। तो ये ओम शांति का अर्थ है। तो बाप कहते हैं, आत्मा अपना परिचय देती, मेरा स्वरूप शांत है, मेरा रहने का स्थान शांति धाम घर है, जिसको परम धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। भगवान बाप भी कहते हैं, बच्चे, देह के अभिमान को छोड़ दो, देही अभिमानी बनो। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो ये आत्माभिमानी बनो और अपने बाप को याद करो। हे आत्मा, अपने बाप को, आत्मा के बाप को, शिव बाबा को याद करो। अभी शिव बाबा तो है पतित पावन, वो दुनिया में कोई नहीं जानते हैं कि हम आत्मा हैं, वो अपने को शरीर समझते हैं। बाबा कहते, आत्मा आई है यहाँ शरीर लेकर पार्ट बजाने। अभी ये सृष्टि का ड्रामा पूरा होता है, तो अभी कहाँ जाना है? आत्मा को अपने घर जाना है, वापस जाना है। इसीलिए तो बाप कहते हैं, बच्चे, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हों। किसके विक्रम? आत्मा के।
शरीर के द्वारा आत्मा करती है ना, तो आत्मा के विक्रम है, शरीर के नहीं है। इसको ही संस्कृत में कहते हैं मन मना भव। बाप ने तो संस्कृत में नहीं कहा, बाबा कहते हैं बाप तो सरल भाषा हिंदी भाषा में समझाते हैं अपने बच्चों को, रूहों का पिता बाबा शिव बाबा समझा रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट कहती है एक ही हिंदी भाषा होनी चाहिए, परंतु इस समय दुनिया में अनेक धर्म मठ पंथ होने के कारण भाषाएं भी अनेक कर दी हैं। सतयुग में इतनी भाषा होती नहीं है जितनी अब है। बाबा कहते हैं गुजरात में रहने वालों की भाषा अलग है। अनेक मनुष्य हैं तो अनेक भाषाएं हैं। अब सतयुग में तो एक ही धर्म एक ही भाषा थी। अभी तुम बच्चों को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है जो बुद्धि में है। बाबा कहते ये कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ये परमात्मा शिव बाबा आके कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं सुनाते हैं। ऐसे कोई शास्त्र भी नहीं है जिसमें ये ज्ञान हो, क्योंकि ये ज्ञान तो ज्ञान का सागर भगवान आकर देते हैं। ना कल्प की आयु का लिखा हुआ है, ना किसको मालूम है। सृष्टि तो एक ही है, सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। ये दुनिया यहीं सतयुग है और यहीं कलयुग है। ये समय का चक्र फिरता रहता है। नई से पुरानी होती है, फिर पुरानी से नई भी तो होती है ना। इसको ही कहा जाता है सब दर्शन चक्र। अभी मुझ आत्मा ने अपने जन्म मरण के दर्शन चक्र का दर्शन किया। जिसको इस चक्र का नॉलेज है उसको क्या कहा जाता है? सब दर्शन चक्रधारी। बाबा ने हमें नॉलेज देकर क्या बना दिया? सब दर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान रहता है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। अब ये ज्ञान किसको है? शरीर को नहीं, शरीर में बैठी चेतन आत्मा को। दुनिया वाले फिर कृष्ण को विष्णु को सब दर्शन चक्र दे देते हैं, लेकिन उनको ये ज्ञान है नहीं। अब बाप शिव बाबा समझाते हैं, उन्हों को तो नॉलेज थी नहीं, उनकी तो राजाई थी ना, राज्य चलाने का ज्ञान था, सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं। बाबा कहते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भगवान बाप संगम पर देते हैं। यही है सब दर्शन चक्र। माना वो जो चक्र बनाया है ना चित्रों में देवी देवताओं के, वो चक्र नहीं, ज्ञान का चक्र है ये सब दर्शन चक्र। बाकी कोई हिंसा की बात नहीं है कि इस चक्र से कोई गला काट जाए। ये ज्ञान चक्र से आत्मा की बुराई खत्म होती है, वैसे कोई हिंसा नहीं है। बाबा कहते हैं भक्ति में सब झूठ लिखा है। ये ज्ञान बाप के सिवाय कोई मनुष्य मात्र दे नहीं सके। मनुष्य को कभी भगवान कह नहीं सकते, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। तो जो भगवान बाप की महिमा है वो देवताओं की भी नहीं है। देवता तो सुख की प्रारब्ध भोगते हैं, किसी का कल्याण तो नहीं करते हैं। तो जो भगवान की महिमा है वो देवताओं की नहीं है। भगवान बाप तो राज योग सिखा रहे हैं ना, संगम पर पतितों को पावन बना रहे हैं, देवता नहीं बनाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे, बच्चों की भी वही महिमा है जो बाप की है। बच्चे तो पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते हैं।
बाप तो पुनर्जन्म में आते ही नहीं हैं। बाबा कहते हैं अब बच्चे बाप को याद करते हैं। कौन से बच्चे? हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे अपने बाप को, शिव बाबा को याद करते हैं। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, वो सदैव पावन है। शिव बाबा है पवित्रता का सागर, सदा पावन है। जो बच्चे हैं, आत्मा हैं, जो शिव बाबा के बच्चे हैं, वो पावन बनकर फिर क्या बनते हैं? जन्म मरण में आकर फिर पतित बनते हैं। बाप तो सदैव है ही पावन। बाप का वर्षा भी ज़रूर चाहिए। अब बाप है ना, तो बाप का वर्षा ज़रूर चाहिए बच्चों को। बाबा का वर्षा ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, गुण है ना, तो बाप का वर्षा चाहिए। बाप कहते हैं एक तो मुक्ति चाहिए, आत्मा मुक्ति धाम में जाए, मुक्ति का वर्षा। दूसरा वर्षा फिर है वैकुंठ का वर्षा, जीवन मुक्ति चाहिए। बाप कहते हैं शांति धाम को मुक्ति, सुख धाम को जीवन मुक्ति कहते हैं। शांति धाम में आत्मा बगैर शरीर के है तो मुक्त अवस्था में है। सत्युग में शरीर के साथ है लेकिन फिर भी सुखी है, मुक्त है, इसलिए बोला जीवन में होते भी मुक्त, जीवन मुक्त। अभी मुक्ति तो सबको मिलती है, कोई पुरुषार्थ करे नहीं करे, लेकिन मुक्ति तो सबको मिलती है। लेकिन जीवन मुक्ति तो जो पुरुषार्थ करते हैं, जो पढ़ते हैं, उनको ही मिलेगी। शरीर में रहते कैसे चिंताओं से मुक्त रहना है, ये बाबा समझ देते हैं ना, तो जीवन मुक्त हुए। तो वो जो पुरुषार्थ आत्मा कर रही है उसको ही मिलेगी। भारत में बरोबर जीवन मुक्ति थी। कब थी? सतयुग में थी। बाकी जो इतने मनुष्य हैं ये कहाँ थे? ये सब मुक्ति धाम में थे। सतयुग में सिर्फ एक ही भारत खंड था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाप ने समझाया है लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बनाते हैं। बिरला आदि जो मंदिर बनाते हैं वो ये जानते नहीं हैं कि लक्ष्मी नारायण को ये बादशाही कहाँ से मिली। बाप कहते हैं कितना समय उन्होंने राज्य किया ये ज्ञान नहीं है। अभी कहाँ चले गए ये लक्ष्मी नारायण, अभी कहाँ चले गए ये दुनिया वाले कुछ जानते नहीं। तो जैसे गुड़ियों की पूजा हो गई, इसको कहा जाता है भक्ति। माना भक्ति में भावना है, श्रद्धा है, लेकिन ज्ञान नहीं है। अज्ञान में भक्ति करते हैं। आपे ही जो पूज्य थे वो आपे ही पुजारी बने हैं। माना जो लक्ष्मी नारायण की आत्मा थी, जब शरीर छोड़ा तो पुनर्जन्म में आई, आते आते पूज्य पद से पुजारी बनकर अपनी ही पूजा करते हैं। बाप कहते हैं पूज्य और पुजारी में बहुत फर्क है। उनका भी अर्थ होगा ना। पतित उनको कहा जाता है जो विकारी है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। बाबा कहते जो विकार में जाते हैं उनको पतित कहा जाता है, मलेच्छ कहा जाता है। इस समय संगम पर तुमको ज्ञान अमृत मिलता है। किसको ज्ञान अमृत मिल रहा है? हम आत्माओं को बाप से ज्ञान अमृत मिलता, जिसे लेकर हम क्या बन रहे हैं? अमर बन रहे हैं। ज्ञान का सागर, ज्ञान अमृत का सागर एक बाप है। बाप ने समझाया है
ये भारत भूमि सत्व प्रधान ऊंच ते ऊंच थी, अभी तमो प्रधान है। बाबा ने याद दिलाया ये दुनिया जो भारत भूमि है अभी तो तमो है, लेकिन यही भूमि थी देव भूमि सत्व प्रधान ऊंचे ते ऊंची। बाबा कहते अब ये तुम्हारी बुद्धि में है। ये यहाँ कोई राजाई तो है नहीं, अभी कलयुगी अंत में अब कोई राजाई नहीं है। यहाँ पर तो अब है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो कितने हैं ना। फिर विनाश की तैयारियां भी होती है। बाप कहते हैं दिल्ली तो परिस्थान बनना ही है। जो मनुष्य होंगे परियों जैसे देवताओं जैसे सतयुग में, तो दिल्ली तो परिस्थान बनना ही है। परंतु मनुष्य कलयुगी मनुष्य कोई जानते नहीं हैं। वो तो समझते हैं ये नई दिल्ली है, लेकिन नई दिल्ली कब है? सतयुग में, तब है ना नई दिल्ली। अभी तो दिल्ली नई नहीं है। इस पुरानी कलयुगी दुनिया को पलटाने वाला कौन है? कौन पलटाएगा? मनुष्यों को पता नहीं है, कोई शास्त्र में भी नहीं है। समझाने वाला एक बाप है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हो। ये हम जो पढ़ाई करते हैं इसका पद हमें कहाँ मिलेगा? नई दुनिया में मिलेगा, है ना। तो हम अभी तैयारी कर रहे हैं। कोड़ी जैसे जीवन से बदल हीरे मिसल बन रहे हैं। बाबा नहीं था तो जीवन कोड़ी जैसा था, बाबा मिला तो अब हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये भारत कितना साहूकार था ना, दूसरा कोई धर्म था नहीं सतयुग में। अब तो अनेक धर्म हैं। अब रहम दिल बाप को याद करते हैं कि हम पे रहम करो, हमें इस कोड़ी दुनिया से, कलयुगी दुनिया से निकाल सुख की दुनिया में ले चलो। ये भारत था सुख धाम, ये भी भूल जाते हैं। अभी तो भारत का देखो क्या हाल है। नहीं तो ये भारत तो कितना ऊंच बैकुंठ था, स्वर्ग था, हेवन था। ये भारत भूमि तो बाप का जन्म स्थान है, ऊंचे ते ऊंच है। अब ड्रामा अनुसार बाप को तरस आ जाता है। किस पर? भारत पर और भारत वासियों पर। भारत तो प्राचीन देश है ना, कहते भी हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ देवी देवताएं। अब ये भारत बिल्कुल पलटकर पट पर आ गया है, बिल्कुल पवित्र से बिल्कुल पतित हो गया। गाते तो हैं, भक्ति में गाते ना, भारत हमारा देश सबसे ऊंचा था, नाम ही स्वर्ग है। भारत की महिमा का कोई को पता नहीं है। भारत की महिमा बहुत ऊंची है, लेकिन कोई को इस समय पता नहीं है। बाप आकर तुमको भारत की कहानी समझाते हैं। भारत की कहानी माना दुनिया की। इस कथा को ही सत्यनारायण की कहानी कहा जाता है। ये जो बाबा सुनाते भारत की कहानी, यही सत्यनारायण की कथा है। इस कथा को सुनने का पुण्य क्या मिलेगा? जो इस कथा को सुन रही आत्मा, वो नारी तो लक्ष्मी पद पाएगी और नर नारायण पद पाएगा। ये सच्ची कहानी सुनकर भगवान बाप बैठ के समझाते हैं। बच्चे, पूरे 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्हों के चित्र भी हैं। अब वो स्वयं नहीं हैं, लेकिन उनके चित्र भी हैं। तो वो चित्र इसलिए हैं क्योंकि वो यहाँ थे,
परंतु उन्हों को ये राज्य मिला कैसे? हाँ, सतयुग के आगे क्या था? संगम के आगे क्या था? संगम से पहले कलयुग था और सतयुग से पहले भी कलयुग था, संगम था। तो देवता जो अगले सतयुग में देवता बने, उन्होंने वो कर्म कहाँ किए जिससे उन्हें सतयुग में देवपद मिला? तो वो ज़रूर उन्होंने सतयुग से पहले संगम पर किए, है ना। और वो देवकुल की आत्मा ही करेंगी, दूसरा तो कोई समझेगा नहीं। अब ये है संगम युग। कौन सा युग? संगम युग, जिसमें भगवान बाप को आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? क्योंकि जब पुरानी दुनिया होती है तब तो उसको नया बनाना है ना, तो मुझको आना पड़ता है। जब जिसकी ज़रूरत होती है उसको तभी आना है। अभी शिव बाबा की ज़रूरत है तो शिव बाबा कहते मुझको आना पड़ता है पतित दुनिया को पावन बनाने। फिर भक्ति में मेरे लिए कह देते सर्वव्यापी है, हर युग में आता है, तो मनुष्य मूंझ जाते हैं। भगवान सर्वव्यापी भी है, फिर हर युग में भी आता है, तो सोचते हैं है भी कि नहीं है, मूंझ जाता है। संगम युग को सिर्फ तुम जानते हो। इस युग में ब्राह्मण पढ़ रहे हैं, इसको सिर्फ तुम जानते। तुम कौन हो? बोर्ड पर लिखा है तुम कौन हो? तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी हो, है ना। अब ब्रह्मा का बाप कौन है? हम तो हुए ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, लेकिन ब्रह्मा का बाप कौन है? तो ब्रह्मा का बाबा शिव है, ऊंचे ते ऊंचा। पीछे है ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना होती है। ब्रह्मा मुख से पिता शिव बाबा ने ज्ञान देकर ब्राह्मणों को रचा, तो वो रचना रची। प्रजापिता तो ज़रूर ब्रह्मा को ही कहा जाता है, शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, क्योंकि शिव निराकार आत्माओं का पिता है। ब्राह्मणों का पिता, प्रजा का पिता कौन है? ब्रह्मा बाबा है। शिव सभी आत्माओं का निराकार बाप है। फिर यहाँ आकर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा तुमको एडॉप्ट करते हैं। बाप समझाते हैं कि मैंने इनके तन में प्रवेश किया है, अवतरण लिया है। उनके द्वारा तुम मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। हम कुख वंशावली ब्राह्मण नहीं हैं, हम ज्ञान द्वारा, पवित्र ज्ञान से हमारा जन्म हुआ, तो हम हैं मुख के जन्म, है ना, ब्राह्मण, मुख वंशावली। ब्रह्मा के द्वारा तुमको ब्राह्मण बनाकर फिर क्या बनाते हैं? फिर पढ़ाकर देवता बनाते हैं। अभी तुम किसके बच्चे हो? ब्राह्मण तो ब्रह्मा के बच्चे हैं ना, तो तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। ब्रह्मा किसका बच्चा है? ब्रह्मा के बाप का कोई नाम है? वो है शिव निराकार बाप, है ना। वो शिव निराकार आकर इनमें प्रवेश करके तुमको अडॉप्ट करते हैं, तुमको मुख की वंशावली बनाते हैं। बाप कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, मैं इनके, किनके? ब्रह्मा के बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। माना उनकी आत्मा का जो अंतिम चोला था, उसके अंतिम समय में बाबा ने उनके तन में प्रवेश किया। किसने? शिव बाबा ने। फिर ये ब्रह्मा भी हमारा बन जाता है। शिव बाबा पहले उनको अपना बनाते हैं, संन्यास धारण करते हैं। अब संन्यास किसका करा? कर्म का तो नहीं किया, किसका किया? 5 विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। अब घर बार छोड़ने की दरकार नहीं है। देवी देवता तो घर परिवार में रहे हैं ना, लेकिन निर्विकारी। तो संन्यास कराया बाबा ने विकारों का। गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसे रहना है?
पवित्र रहना है। पवित्र रहने के लिए अभी क्या करें? मामे कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। यही योग है जिससे खाद निकल जाती है और तुम क्या बन जाएंगे? तमो प्रधान से क्या बन जाएंगे? सतो प्रधान बन जाएंगे, समृद्ध संपन्न बन जाएंगे। बाप कहते हैं भक्ति में तो भले कितना भी गंगा स्नान करते हैं, कितना भी मंत्र जपते हैं, लेकिन नीचे तो उतरना ज़रूर है। सत्व प्रधान थे तुम, आत्मा सत्व प्रधान थी, अभी तमो प्रधान है। अब सोचो तुमको सत्व प्रधान कैसे बने? कैसे बने? पहले तो मन में आना चाहिए, स्वीकार करना है हम अभी तमो प्रधान हैं, हम अब सत्व प्रधान कैसे बने? तो सिवाय बाप के कोई रास्ता बता नहीं सकता है। बाप कहते हैं, बाप तो बिल्कुल सहज रास्ता बताते हैं। सहज रास्ता बताते क्या? मामे कम याद करो। भक्ति में क्या कहते हैं? उस तीर्थ स्थान पे चलो, उस तीर्थ स्थान पे चलो। ज्ञान मार्ग में क्या कहते हैं? मन ही मन अपने बाप को याद करो। तो सहज हो गया ना। ये आत्माओं से बाप बात करते हैं, शिव बाबा अपनी आत्माओं से बात करते हैं। कोई गुजरातियों व सिंधियों से बात नहीं करते हैं। आज बाबा देह भान तोड़ रहा है ना, हम गुजराती हैं, ये भी क्या हुआ? देह का अभिमान। आत्मा ना गुजराती है, ना आत्मा सिंधी है, ना आत्मा पंजाबी है ना। आत्मा तो शिव बाबा का बच्चा है। ये रूहों का ज्ञान है ना। शास्त्रों में फिर सब जिस्मानी ज्ञान है, रूह को ही ज्ञान चाहिए ना। किसको ज्ञान चाहिए? रूह को। क्यों? पतित कौन बना है? आत्मा पतित बनी है, उनको ही रूहानी इंजेक्शन चाहिए। बाप को कहा जाता है रूहानी अविनाशी सर्जन। शिव बाबा किसका डॉक्टर है? आत्माओं का, शरीरों का नहीं है। आत्मा जो मैली कुचैली बनी है उसको बीमारियों से छुड़ाने आया है। बाबा कहते हैं बाप आकर अपना परिचय देते हैं। शिव भगवान निराकार परमात्मा आते हैं और पहले आकर अपना परिचय देते। बच्चे मैं तुम्हारा बाप परम धाम से आया हूँ। क्या करने आया हूँ? तुमको पावन बनाने आया हूँ। मैं तुम आत्माओं का रूहानी सर्जन हूँ। बाबा ने अपना परिचय स्वयं दिया। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा जो है ना वो पतित है, जिसके कारण शरीर क्या हो गया? रोगी हो गया। शरीर क्यों रोगी हुआ है? क्योंकि आत्मा पतित है। तो अब शरीर को निरोगी बनाने के लिए क्या करें? क्या करें? दवाइयाँ खाएं? आत्मा को पावन बनाना है तो शरीर निरोगी हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो कितनी बाबा ने गहरी बात बताई। मना बीज को सुधारोगे तो वृक्ष भी सुधर जाएगा। शरीर आत्मा का अगर वृक्ष है तो बीज की क्वालिटी सुधार दो, आत्मा की क्वालिटी सुधार दो, पावन बनो। इस समय भारतवासी तथा सारी दुनिया क्या है? नरक की वासी है। अब तुमको स्वर्ग का वासी कैसे बनाए? कौन बनाए? तो बाप समझाते हैं। भगवान बाप समझाते हैं कि कैसे स्वर्ग का वासी बनोगे। कैसे बनोगे? पावन बनने से बनोगे। बाप कहते हैं मैं आकर सब बच्चों को, सबको स्वर्गवासी बनाता हूँ। बाबा कहते अब तुम भी समझते हो ना, बरोबर हम नरकवासी थे। कलयुग को तो नरक ही कहा जाता है। अब नरक का भी अंत का समय है। अब जागो, ये भी जानने वाला है। भारतवासी तो इस समय बाबा कहते रौरव नरक में पड़े हैं, बिल्कुल मलेच्छ। इसको सावर्निटी भी नहीं कहेंगे, माना इसमें राज्य भी है नहीं, लड़ते झगड़ते हैं।
अब भगवान बाप तुमको आत्माओं को स्वर्ग में ले जाने के लायक बनाते हैं। बाबा कहते हैं तो उनकी बात माननी चाहिए। बाबा जो समझाते हैं उसको अमल में लाना है ना। अपने धर्म शास्त्र को भी तुम जानते नहीं हो। कौन सा है देवी देवताओं का धर्म शास्त्र? गीता है। बाप को भी तुम जानते नहीं हो, माना कितने बेसमझ बन गए। ना अपने को जानते, ना बाबा को जानते, ना अपने धर्म शास्त्र को। भारतवासियों के लिए बाबा कहते, बाप कहते हैं मैंने तुमको पतित से पावन बनाया था ना कि श्री कृष्ण ने। आज से 5000 वर्ष पहले शिव बाबा ने आत्मा को पावन बनाया था और नाम किसका लिख दिया द्वापर में? कृष्ण का। कृष्ण जो थे वो तो पावन बने थे ना ज्ञान से, उन्होंने तो पावन नहीं बनाया आपको। कृष्ण तो पावन नंबर 1 था। सबसे नंबर 1 स्टूडेंट कौन थे? श्री कृष्ण की आत्मा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा, एक ही है ना, नंबर 1। उनको भी कहते हैं श्याम सुंदर। अब कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते श्याम बन गई, दादा लेखराज बन गई। अब उनको सुंदर बनना है तो पहले वो ब्रह्मा बने। शिव बाबा ने पहले उनको अडॉप्ट किया। श्याम बने कैसे थे? कामचिता पर बैठे काले बन गए। जगदम्बा को भी काली रूप में दिखाते हैं। क्यों? तो मनुष्य जानते नहीं हैं। माना आत्मा तो दोनों ही सुंदर से श्याम बनी ना। जैसे कृष्ण को काला दिखाते हैं तो जगदम्बा को भी काली रूप में दिखाते हैं। अब तुम काले हो, फिर बनना क्या है? सुंदर बनना है, आत्मा को श्रृंगार करना है। तुम समझा सकते हो ना, भारत बहुत सुंदर था। सुंदरता देखनी हो तो अजमेर में देखो। माना अजमेर में सैंपल रखा है ना सोनी द्वारका का। स्वर्ग में तुम्हारे सोने हीरे के महल थे, अभी तो पत्थर थिक्कर के हैं। अभी जहाँ रह रहे हैं वो मकान तो पत्थर के हैं, लेकिन सतयुग में जब थे तो वही हीरे के सोने के महल थे। अभी तो सब तमो प्रधान हैं। तो बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? शिव बाबा, ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए कहते हैं बाप दादा। अब वर्षा किससे मिल रहा है? शिव बाबा से मिलता है, लेकिन ब्रह्मा बाप के माध्यम से। अगर दादा से कहेंगे तो बाकी शिव बाबा के पास क्या है ना। वर्षा शिव बाबा से मिलता है ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना। अभी ये दुनिया रावण का राज्य है, सिवाय तुम्हारे सब नरकवासी हैं। बाबा ने हमें नरक से निकाल के कहाँ ले आए? तुम अभी हैं संगम युग पर। तुम नरकवासी नहीं हैं, ब्राह्मण नरकवासी नहीं हैं, तुम हो संगम पर। क्या करते हो? अभी पतित से पावन बन रहे हो, विश्व के मालिक बन जाएं। फिर क्या बनेंगे? विश्व के मालिक। अब यहाँ तो ये मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, ये ज्ञान तो परमात्मा पढ़ाते हैं। तुमको मुरली कौन सुनाते हैं? बाबा कह रहे कौन मुरली सुनाता है तुमको? शिव बाबा सुनाते हैं। परम धाम से आते हैं क्या करने? तुमको पावन बनाने, मुरली सुनाने। किस में आते हैं? पुरानी छीछी दुनिया में आते हैं, छीछी तन में आते हैं, लेकिन आते शिव बाबा हैं। कोई को निश्चय हो जाए कि परमात्मा परम धाम से आकर हमें ज्ञान सुना रहे हैं, तो बाप से मिलने के सिवाय रह नहीं सके। कहें पहले बेहद के बाप को तो मिले, ठहर नहीं सके। इतनी खींच होगी कि अभी बाबा से मिल के आएँ साकार में। कहेंगे बेहद का बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनके पास हमको फ़ौरन ले चलो। ये हुआ निश्चय बुद्धि आत्मा।
देखें तो सही शिव बाबा का रथ कौन सा है। वो लोग भी घोड़े को श्रृंगारते हैं ना, पटका निशानी रखते। अब वो रथ तो मोहम्मद का था जिसने धर्म स्थापन किया। अब भारतवासी फिर बैल को तिलक दे मंदिर में रखते हैं। ब्रह्मा बाबा को भक्ति में नंदी बैल के रूप में दिखाते हैं, समझते हैं इस पर शिव की सवारी हुई। अब बैल पर तो निराकार शिव की ना ही शंकर की सवारी है। भक्ति में कुछ समझते नहीं हैं। शिव तो निराकार है ना, वो कैसे बैल पर सवारी कर सकेंगे। टांगे चाहिए जो बैल पर बैठ भी सकें, माना शिव बाबा का ना हाथ है ना पाँव है, वो तो निराकार है। बाबा कहते ये अंधश्रद्धा है। भक्ति में जो करते हैं वो अज्ञानवश करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए बाबा कहते हैं बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है, भगवान ज्ञान का सागर ज्ञान अमृत देता है, उस अमृत को हे आत्मा पीना भी है और पिलाना भी है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों को त्याग देना है, विकारों का त्याग करना है। बाप जो स्वर्ग में ले जाने के लायक बना रहे हैं, उनकी हर बात माननी है। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। माना परमात्मा आए हैं, ये निश्चय बुद्धि हो बन परमात्मा की श्रीमत पर आज्ञाओं पर चलना है। वरदान भगवान बाबा सतगुरु बाबा देते हैं अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान के द्वारा। मुझ आत्मा का जो संपूर्ण स्टेज है उसके आह्वान के द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लक्की सितारे भव। कौन सा आवागमन का चक्र? कभी खुशी कभी उदासी, कभी शांत कभी क्रोध। तो ये आवागमन से छूटना है। बाबा कहते इसके लिए अपनी संपूर्ण स्थिति को आह्वान करो। बाबा कहते हैं अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो तो वो स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। बार बार अपने ही संपूर्ण स्टेज को स्मृति में लाओ, अपनी अनादि आदि स्वरूप की स्टेज को। बाबा कहते फिर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? जो कभी ऊंची स्थिति कभी नीची स्थिति, ये जो आवागमन का चक्र चलता है ना, बार बार स्मृति में आते हैं फिर विस्मृति के चक्र में आते, तो इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे, एक रस रहेंगे। और आप लोग, बाबा कहते हैं वो लोग भक्ति में समझते हैं जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं, लेकिन आप लोग कौन से चक्र से छूटेंगे? व्यर्थ बातों से छूट के क्या बन जाएंगे? चमकते हुए लकी सितारे बन जाते हैं। स्लोगन है किसी भी विघ्न के वश होना, अर्थात डायमंड पर दाग लगना। किसी भी विघ्न के वशीभूत हुए माना डायमंड पर दाग लगाना। तो विघ्न के वशीभूत नहीं होना है, बाबा पर स्वयं पर ड्रामा पर विश्वास रखते हुए अपनी अचल स्थिति बनानी है। विघ्न माना पेपर, और पेपर में पास होने के लिए अंदर से योग की शक्ति से शक्तिशाली रहना है।
ओम शांति।